हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज का जो अपना चैप्टर है ये है दी बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। ये आपको पता है कि आपकी जो क्लास 12th की जो बुक है फ्लेमिंगो, इंग्लिश की बुक, उसके सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम पहले पिछली वीडियो में कर ही चुके हैं, रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी दिल्ली। ये सेकंड पार्ट। तो आज अपन ये जो सेकंड पार्ट है द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, इसको पढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको इस लेसन का। जिन्होंने पहले फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखी है उनको तो पहले से पता है इसका इंट्रोडक्शन, लेकिन जो आज ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता देता हूं थोड़ा सा, दो तीन लाइन में, कि ये जो लेसन है इसके अंदर जो इसकी राइटर है इस लेसन के, द लॉस्ट स्प्रिंग जो लेसन है, लॉस्ट स्प्रिंग, इसका जो पार्ट सेकंड पार्ट है, इसमें अनीस जंग इसकी राइटर है। अनीस जंग ने जो एक पुअर जो चिल्ड्रन होते हैं, गरीब जो बच्चे होते हैं, जो खासकर स्लम्स के एरिया में, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उन बच्चों को जिस उम्र में स्कूल जाना चाहिए, जिस उम्र में उनको खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में वो ना तो वो स्कूल जा रहे हैं ना खेल कूद पा रहे, बल्कि बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो अपने माँ बाप के साथ, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, ताकि उनको दो टाइम का खाना मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, इस इश्यू को, एक बहुत बड़ा इश्यू है ये, और पार्टिकुलर कोई एक कंट्री या एक लोकेशन की बात नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। ये जो खासकर जो पुअर कंट्रीज हैं, अनडेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है, उनमें तो खासकर ये इश्यू है। तो इस इश्यू को हाईलाइट करने के लिए अनीस जंग ने दो एग्जाम्पल्स दिए हैं इस लेसन के अंदर। एक तो उन्होंने लिया है एग्जाम्पल जो सीमा, जो दिल्ली में सीमापुरी एरिया है, वहां पर जो रैग पिकर्स रहते हैं उनका केस लेकर के ये हाईलाइट किया है। और दूसरा जो है, वो जो ये सेकंड पार्ट है, इसमें बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, जो कांच की चूड़ियां बनाने वाले जो हैं, जो फिरोजाबाद में, वहां का स्टोरी लिए। तो दो स्टोरीज हैं। आज ये सेकंड स्टोरी को अपन पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट की मैं स्टार्ट करता हूं स्टोरी को। द राइटर अनीस जंग मीट्स ए बॉय नेम्ड मुकेश। वहां पर वो एक लड़के से मिलती हैं जिसका नाम है मुकेश, फिरोजाबाद। मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, बट ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर। वहां पर कई सालों से, कई पीढ़ियों से जो लोग हैं वहां के रहने वाले, वो यही काम करते आए हैं, चूड़ियां बनाने का, कांच की चूड़ियां बनाने का। तो सभी के माइंड में यही है कि हम तो यही काम करते हैं, हमारे माँ बाप ने, सबने यही काम किया, हमारे पूर्वज भी यही काम करते करते चले गए, हमको भी यही काम करना है, हमारी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन मुकेश एक ऐसा लड़का है जो अब वो काम, जो ट्रेडिशनल जो उनका काम है, वो नहीं करना चाहता, बल्कि कुछ नया करना चाहता, जिससे कि उनके थोड़ा सा, उनकी जो लाइफ का स्टैंडर्ड चेंज हो, अच्छा हो। मुकेश बिलोंग ओके, ही सेज दैट ही विल बी ए मोटर मैकेनिक। अब वो क्या करना चाहता है? वो बनना चाहता है मोटर मैकेनिक। हिज ड्रीम्स लुक्स लाइक ए मिराज इन द डस्टी स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद। डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो मुकेश जो सोच रहा है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं, एक नया काम करना चाहता हूं, वो इतना आसान नहीं है। वो जितना आसान उसको दिख रहा है ना, जितनी आसानी से उसने सोच लिया, अपने ट्रेडिशनल वर्क से अलग हटके काम करने के बारे में जो उसने सोच लिया, जितनी आसानी से, उतनी आसानी से वो काम करना है नहीं। वो जस्ट लाइक ए मिराज है। मिराज आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि जब हम गर्मियों के टाइम पर रोड पर कहीं जा रहे हो, और दूर से जब हम देखते हैं रोड पे काफी डिस्टेंस पर, यानी 50 मीटर 100 मीटर आगे हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है धूप में जब हम जा रहे हो कि आगे पानी भरा हुआ है।
खासकर रेगिस्तान में ऐसा होता है, रोड पर भी हमको कई बार फील होता है कि पानी भरा हुआ, लेकिन जब हम पास में जाते हैं तो वहां कोई पानी नहीं है। तो वो जो चीज दिखी है वो रियल में है नहीं वहां। इसको मिराज बोलते हैं साइंस में। वही इसको मुकेश के साथ हो रहा है। जो काम उसको मोटर मैकेनिक बनना जितना आसान दिख रहा है उतना आसान प्रैक्टिकल में है नहीं। टाउन इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए। एवरी अदर फैमिली हेयर इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। हर परिवार तक करीबन यहां पर चूड़ियां बनाने में ही बिजी है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का यहाँ पे सेंटर है, हब है। ग्लास ब्लोइंग यानी कांच की चूड़ियां, कांच का काम करने के लिए यहाँ पर हब है। फैमिलीज लिविंग हेयर हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। यहाँ के जो परिवार है कई पीढ़ियों से यहाँ पे फर्नेसेस, भट्टियों में जो कांच की जो काम होता है भट्टियों में होता है। फर्नेसेस में भट्टियां, उनमें काम होता है, उनमें अपनी जीवन स्पेंड कर दिया है। कई पीढ़ियों से स्पेंड करते आए हैं बेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स, इन्हीं कामों में। मुकेश फैमिलीज अमॉन्ग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक परिवार। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेस। सोचिए जब लगभग 20,000 जो बच्चे हैं इन ग्लास के फर्नेसेस में काम करते हैं। जो अनीस जंग जो राइटर है जिन्होंने ये इश्यू यानी जो इस मुद्दे को उठाया है, वो सोचिए पहले चैप्टर में तो उन्होंने सीमापुरी में जो कचरे में कचरा बीनने वाले जो बच्चों का मुद्दा उठाया था। यहां पर भी उन्होंने कितना बड़ा मुद्दा उठाया। 20,000 बच्चे यहाँ पे काम करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो फिगर है ये तो उस वक्त का है जब ये बुक बनी थी। अभी फिगर कितना बढ़ गया होगा पता नहीं, लेकिन बहुत आप ये ऐसा मुद्दा है, बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने मुद्दे को उठाया है। 20,000 बच्चे इन ग्लास फर्नेसेस में काम करते हैं। देयर पेरेंट्स डोंट नो इट इज द इलीगल फॉर चिल्ड्रन। उनके माँ बाप तो इतना, उनको तो पता भी नहीं है, वो जानते भी नहीं है कि बच्चों से काम करवाना इस उम्र में ये इलीगल है। और इतने हाई टेम्परेचर में काम करवाना इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर और लाइट। इतनी छोटी छोटी जो झुग्गियां है, छोटे छोटे से जो घर है उनके, जिनमें कोई वेंटिलेशन नहीं, कोई लाइट नहीं, उनमें ये काम किया जाता है। चिल्ड्रन वर्क इन दीज हॉट फर्नेसेस ऑल डे लॉन्ग। सारे दिन बच्चे उन भट्टियों में, गर्म भट्टियों में, फर्नेसेस में काम करते रहते हैं। ऑफन लॉसिंग ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। लगातार उनमें काम करने से बहुत सारे, अधिकतर बच्चों की तो कम उम्र में ही जो आंखों की रोशनी चली जाती है, वो आई साइट खो बैठते हैं। मुकेश ग्लैडली ऑफर्स टू टेक द राइटर टू हिज होम। मुकेश है बड़ी खुशी से राइटर के कहने पर उसको अपने घर लेके जाता है, बड़ी खुशी से, प्राउडली, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। और वो जो उसका घर है उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहां पे अपना घर होना बड़ी बात है। तो उसका अपना घर है और उस घर में रिकंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो बड़े प्राउडली बोलता है और वहां पर लेके जाता है कि ये मेरा घर है, ये हमारा घर है, ये जिसमें रीबिल्ड यानी कि रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। दे गो थ्रो स्टिंकिंग लैंड्स। वो सकड़ी सकड़ी गलियों से, गंदी गलियों से जाते हैं। दैट आर फुल ऑफ गार्बेज, जहां पर बहुत कूड़ा कचरा जगह जगह पे पड़ा हुआ है। दे गो पास्ट होम्स, कई घरों से गुजरते हुए वो जाते हैं। दैट हैव क्रम्बलिंग वॉल्स बॉबली, जिनकी जो दीवारें हैं इतनी कमजोर हैं कभी भी वो गिर सकती हैं। वहां पे टूटे टूटे दरवाजे लगे हुए हैं जो बॉबली है, कभी भी गिर सकते हैं, टूट सकते हैं। डोर्स एंड विंडोज, दे आर क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। उन वो जो एरिया है वो, उसमें लोग भी रहते हैं, जानवर एनिमल्स भी रहते हैं, और बड़ा क्राउडेड एरिया है। मुकेश स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। मुकेश ऐसे ही एक घर के आगे रुक जाता है एंड पुशेस इट ओपन, और उसके दरवाजे को पुश करता है। इट इज ए हाफ बिल्ट शेप, ये आधा बना हुआ
घर था. इन वन पार्ट ऑफ इट देयर इज ए फायरवुड स्टोव. घर के एक कोने में एक फायरवुड स्टोव मतलब चूल्हा बना हुआ है. ए फ्रेल यंग विमेन इज कुकिंग. और एक कमजोर दिखने वाली एक लेडी, एक वीमेन वहां पे खाना बनाने का काम कर रही है. द इवनिंग मील, शाम के इवनिंग का खाना यानी डिनर बनाने वहां पे बना रही है फॉर होल फैमिली, पूरे घर के लिए. शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर. वो जो है वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है यानी उसकी भाभी है. व्हेन मुकेश फादर एंटर्स, जब मुकेश के फादर घर में एंटर करते हैं, शी ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस. तो वो जैसा ट्रेडिशन होता है, इंडियन कल्चर होता है, तो वो उनको देख करके और घूंघट कर लेती है, अपने चेहरे को ढक लेती है. ही इज ए पुअर बैंगल मेकर. जो उसके फादर है वो भी बैंगल मेकर है, वो भी चूड़ी बनाने का काम करते हैं. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, द ओल्ड मैन हैज फेल्ड टू गिव हिज हाउस ए प्रॉपर शेप. पूरे जीवन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी बेचारे वो अपने घर को पूरा नहीं बना पाए, फुल शेप में नहीं बना पाए. ही हैज फेल्ड टू सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल. वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए. ऑल ही हैड सीन बीन एबल टू डू इज टीच देम द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. सिर्फ वो अपने बच्चों को एक ही चीज सिखाए पाए हैं और वो है चूड़ियां बनाना, बैंगल मेकिंग का काम. ही हिमसेल्फ हैज कम ब्लाइंड become blind from the dust in the polishing of bangles. वो खुद बैंगल मेकिंग का काम करते करते, पॉलिशिंग का काम करते करते उनकी आंखों की रोशनी चली गई. इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर. जो मुकेश की ग्रैंड मदर है, जब वो उनसे राइटर ने बात की अनीस जंग ने, तो वो कहती है कि ये तो उसका भाग्य है, ये डेस्टिनी है, उसके भाग्य में यही लिखा था. बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स ऑल देयर लाइफ इन द हाउस. उन्होंने बेंगल मेकर्स के परिवार में जन्म लेने से और कुछ देखा ही नहीं है, सिर्फ बेंगल मेकिंग का ही काम उन्होंने अभी तक देखा है. इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद. पूरे सभी घरों में, हर गली में, हर घर में, हर आंगन में यही काम होता है, बेंगल मेकिंग का ही काम होता है. इन डार्क हटमेंट्स, ये अंधेरे जो छोटी छोटी झुग्गियां है, झोपड़ियां हैं, छोटे छोटे घर है, बॉयज एंड गर्ल्स सिट विद देयर फादर्स एंड मदर्स. लड़के लड़कियां अपने माँ बाप के साथ बैठते हैं. इन द फ्लेम्स ऑफ ऑयल लैम्प्स, ऑयल लैम्प्स जला जला करके वो उजाला करके वहां बैठते हैं. दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स. और वो उन्हीं के साथ बैठ करके काम करते हैं, चूड़ियां बनाने का काम करते हैं. देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू लाइट आउटसाइड. और लगातार वही काम करने की वजह से, अंधेरे में ही काम करने की वजह से उनकी जो आंखें हैं वो अंधेरे से एडजस्ट हो गई है. वो ज्यादा बाहर रोशनी में नहीं रह सकते ज्यादा देर तक, क्योंकि वो रहते ही अंधेरे में है. Thus they lost their eyesight even before they become adult. इसलिए उन्होंने अपनी आईसाइट भी खो देते हैं. बड़े होने से पहले ही, एडल्ट होने से पहले ही कईयों की तो आंखों की रोशनी चली जाती है. इन अनदर हटमेंट, राइटर सीज ए यंग गर्ल नेम्ड सविता. एक दूसरे जो घर में झुग्गी में वो जब जाती है तो वहां पे एक लड़की को देखती है, यंग गर्ल, जिसका नाम सविता है. सी इज इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस. उसने एक पिंक ड्रेस पहन रखी है. एन एल्डरली वीमेन सिट्स अलोंग साइड हर. और एक बुजुर्ग औरत उसके साथ बैठी हुई है. दे आर सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास. और वो सोल्डरिंग का काम कर रहे हैं. कांच के जो ग्लासेस हैं चूड़ियां बनाने के, उनको सोल्डरिंग का काम वो कर रहे हैं. सविताज हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन. सविता के हाथ इतने फास्ट, टोंग्स जैसे कोई मशीन चल रही हो, ऐसे उसके हाथ सोल्डरिंग करते हुए चल रहे हैं. एट प्रेजेंट शी हार्डली नोज
that the bangles she is making are symbol of an Indian women सुहाग। वो अभी इतनी छोटी बच्ची है, अभी उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि जो चूड़ी वो बना रही है, वो चूड़ियां जो है वो इंडियन जो लेडीज होती है, विमेन होती है, वो सुहाग की निशानी होती है। सुहागन जो, और जिनके हस्बैंड जिंदा होते हैं, जिनको हम सुहागन बोलते हैं, वो पहनती है ये कांच की चूड़ी। तो उस बच्ची को तो, सविता को तो ये पता भी नहीं है वो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही है। ओल्ड विमेन बिसाइड हर बिकेम सुहागिन मैनी ईयर्स अगो। जो उसके बगल में जो औरत बैठी हुई है, वो कई साल पहले उसकी शादी हुई थी, सुहागन हुई थी, एंड स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। और अभी भी उसने अपने हाथों में कांच की चूड़ियां पहन रखी है। बट देर इज नो लाइट इन हर आईज। हालांकि वो अभी भी सुहागन है, उसके हस्बैंड जिंदा है, लेकिन उसके आंखों में रोशनी नहीं है। हर वॉइस इज ड्रेन्ड ऑफ ऑल जॉय। उसकी जो आवाज है उसमें खुशी नहीं है। सी सेज that she has not enjoyed even one full meal all her life। जब उससे बातें की गई तो उसने बताया कि मेरा पूरे जीवन में मैंने कभी भी, एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेट भर के खाना खाया। हर हस्बैंड इज एन ओल्ड मैन विद फ्लोइंग बियर्ड। उसके जो हस्बैंड है वो भी काफी बुजुर्ग है, और उनके दाढ़ी आ रखी है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं। ही सेज, वो कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। मुझे और कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ बैंगल मेकिंग का ही काम मैं जानता हूँ। बट ही फील सम कंसोलेशन इन सेइंग। लेकिन उनको कम से कम एक संतुष्टि है ये कहते हुए दैट ही हैज मेड ए हाउस फॉर हिज फैमिली टू लिव इन। कि कम से कम मेरे जीवन में एक मकान तो बना दिया, एक घर तो बना लिया, ताकि मेरा परिवार रह सके। He has at least a roof over his head। कम से कम मेरे सिर के ऊपर छत तो है। The writer says with a sense of pain that the cry of poverty rings in every home in फिरोजाबाद। जो राइटर अनीस जंग है वो बड़े दुख के साथ ये बोलती है कि गरीबी की चीख हर घर से सुनाई देती है फिरोजाबाद में, हर घर से। जितने भी बैंगल मेकर्स हैं, हर बैंगल मेकर के घर से ये गरीबी की चीख सुनाई देती है। लिटिल हैज चेंज्ड विद टाइम। समय बदल गया, लेकिन समय के अनुसार बहुत कुछ अभी नहीं बदला। ईयर्स ऑफ टॉयल हैव किल्ड ऑल देयर इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। यानी सालों के ये जो उत्पीड़न है, अत्याचार है, जिसने उनके जो वहां के जो लोग हैं, उनको सपने देखने की जो शक्ति होती है वो भी उन्होंने खो दी है। वो सपने भी नहीं देख सकते, और कुछ नया करने की जो चाहत होती है कि कुछ अलग हटके करे, वो उन्होंने खो दी है। कोई ये नहीं सोच सकता, कोई सोचता ही नहीं है कि कुछ नया भी किया जा सकता है और कुछ सपने भी देखे जा सकते हैं। राइटर आस्क देम व्हाई दे डोंट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू कोऑपरेटिव। राइटर जब उन लोगों से पूछते कि भाई आप सब मिलके कोऑपरेटिव ग्रुप क्यों नहीं बना लेते हो, टू दिस दे से दैट पुलिस क्रसेस ऑल सच एफर्ट्स। वो कहते हैं कि हम अगर कोई ऐसी कोशिश करें भी तो पुलिस हमें नहीं करने देती। हर चीज हमारी स्टॉप कर देती है और क्रश कर देती है, हर चीज को खत्म कर देते हैं, हमारे हर प्रयास को वो खत्म कर देते हैं। दे आर बीटन एंड पुट इन जेल ऑन द चार्ज ऑफ डूइंग इलीगल एक्ट्स। और वो हमको ये कह करके कई बार पीटते हैं, मारते हैं पनिशमेंट के तौर पर, कई बार जेल में बंद कर देते हैं कह करके कि हम इलीगल काम कर रहे हैं। दे आर कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स। इस तरह से वहां के जो गरीब हैं वो एक ऐसे सर्कल में फंस गए हैं, एक ऐसा विशियस सर्कल जिससे कोई निकल नहीं सकता। और वो विशियस सर्कल किनका है? वहां के साहूकार्स का, मिडिल मैन का, पुलिस मैन का, ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिक्स, सब लोग मिले हुए हैं। चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, वहां के ऑफिसर्स हो, पुलिस हो, या वहां के दलाल मिडिल मैन हो, या वहां के उधार देने वाले साहूकार हो, सब मिलजुल करके उनकी गरीबी का एक ऐसा सर्कल बनाया है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। द पुअर बेंगल मेकर्स हैव कम टू एक्सेप्ट देयर फेट एज समथिंग नेचुरल।
और अब वहां के जो पुअर बेंगल मेकर्स हैं उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि यही हमारे किस्मत है, यही हमको करना है और यही नेचुरल है, ये नेचर ने हमारे किस्मत में यही लिखा है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। कुछ अलग हटके करने का मतलब है बहुत बड़ा साहस जुटाना। द राइटर इज हैप्पी। राइटर काफी खुश थी दैट मुकेश हैज डेयर टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस विशियस सर्कल। मुकेश जिस लड़के से वो मिली थी वो खुश है कि कम से कम मुकेश ने ये हिम्मत की है कि ये जो विशियस सर्कल जो बेंगल मेकिंग का है इससे अलग हटके कुछ नया सोचे। He has decided to be motor mechanic. उसने डिसाइड करा कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। He says that he will go to a garage and learn the job. उसके पास कोई साधन नहीं है, जो गैरेज जो है जो काफी दूर है जहां से वो रहता है वहां से काफी डिस्टेंस पर है। जब उससे पूछा कि कैसे जाओगे तो वो बोले पैदल जाओ, लेकिन जाऊंगा और वहां पे सीखूंगा। Though the garage is long way from his home, he says that he will walk all that distance to fulfill his dream. वो बोलता है कितना ही दूर क्यों ना हो मैं जरूर जाऊंगा और अपनी जो ड्रीम है, मेरा जो सपना है मोटर मैकेनिक बनने का, वो मैं जरूर पूरा करूंगा। तो जो राइटर है नीजर कम से कम इस बात को सुन करके, इस बात को देख करके तो खुश है कि कम से कम एक बच्चा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से एक बच्चा तो ऐसा है जिसने हिम्मत करी है कुछ नया करने की, कुछ अलग हटके, जो पीढ़ियों से उसके पूर्वज, उसके जो बुजुर्ग करते आए हैं उन सब से अलग हटके और विशेष सर्कल को तोड़ के नया करने की चाहत तो है उसके अंदर। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो लेसन की जो स्टोरी, इस स्टोरी में अनीस जंग ने ये बताया कि किस तरह से जो पुअर, जो स्लम्स में जो रहते हैं लोग, या बहुत सारे, ये तो दो एग्जाम्पल उसने बताए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं हर शहर में आपको मिलेंगे। झुग्गियां, स्लम्स हर एरिया में मिलेंगे, हर सिटी में मिलती हैं, जो बेचारे, जो वहां पे हजारों सैकड़ों बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको जिस उम्र में उनको स्कूल जाना चाहिए, जिस उम्र में उनको खेलने कूदने की उनकी जो उम्र होती है उसमें वो कड़ी मेहनत करते हैं, उनके उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। तो ये इश्यू उठाया है अनीस जंग ने, बहुत बड़ा इश्यू है एक ह्यूमैनिटी के लिए, इंसान के लिए, हमारी सभी सरकारों के लिए, कि इस पे कदम उठाए, कुछ ऐसे सिस्टम बनाए कि ये जो गरीब बच्चे हैं इनको एजुकेशन मिल सके, ये अपने भविष्य को संवार सके, इनको भी अधिकार हो कि ये भी दुनिया की जो जीवन जो सब जीते हैं ऐसा जीवन जीने का अधिकार इनको भी मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है स्टोरी सेकंड पार्ट बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। आई होप कि आपको जरूर समझ में आई होगी। और अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बात, और ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी आएंगे या आने के चांसेस है, वो सारे क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट करूंगा डियर स्टूडेंट, वो है कि आंसर लिखने का सही तरीका। बोर्ड के एग्जाम में सही तरीका क्या है आंसर लिखने का, जिससे कि फुल मार्क्स आए। अगर आपने कंटेंट सही लिखा तो फुल मार्क्स आए, कोई मार्क्स ना कटे। जनरली स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि बच्चे बहुत मेहनत करके चैप्टर्स को पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, और फिर जब एग्जाम में वो आंसर लिख भी देते हैं, कंटेंट सही लिख देते हैं, फिर भी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स? मैं भी कई सालों से बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करने के लिए जाता हूं। वहां पर हम देखते हैं हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं आंसर्स को चेक करने के लिए। तो उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हमको आंसर को चेक करना होता है। सिर्फ कंटेंट से ही फुल मार्क्स नहीं मिलते, सारे पैरामीटर्स में आंसर परफेक्ट होना चाहिए, तब फुल मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ये बच्चों को पता नहीं होता इस रहस्य के बारे में और उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। वो जो बच्चा 90 की उम्मीद कर रहा है उसके 80 रह जाते हैं, 85 रह जाते हैं।
जो 100 आउट ऑफ 100 उम्मीद कर रहा है, वो बेचारा 96, 94, 93 पे रह जाता है। क्यों? तो ये रहस्य, ये जो कौन कौन से वो पैरामीटर्स होते हैं जो इवेल्युएटर चेक करता है, वो मैं आपको बताऊं, और आपको ये बताऊंगा कि सही तरीका क्या होता है जिससे कि आपका 0.5 मार्क्स भी ना डिडक्ट हो। तो उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। अगला वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको तुरंत पता चल जाए, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज आज जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल जाए। और आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आपने पूरा वीडियो सुना, ध्यान से आपने सुना, इसके लिए थैंक्स ए लॉट। और इस प्रॉमिस के साथ कि बहुत जल्द मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा। आज इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस टाइम।